हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर चंद्रा है और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की कहानी क्रिस गार्डनर की लाइफ पर बेस्ड है और उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया, तब जाकर उनको लाइफ में सक्सेस अचीव हुई। ये कहानी आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट और इंस्पायर करेगी और लाइफ की असली खुशियों की कीमत के बारे में बताएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार क्रिस गार्डनर नाम का एक व्यक्ति अपनी वाइफ लिंडा और बेटे क्रिस्टोफर के साथ सैन फ्रांसिस्को में रहता था। उसने अपनी पूरी सेविंग्स लगा के एक बोन डेंसिटी एक्सरे मशीन को खरीदा, स्कैन मशीन को खरीदा, जिसकी कीमत नॉर्मल एक्सरे मशीन से 2 गुना ज़्यादा थी। उसने सोचा तो यही था कि इसको खरीदने के बाद बहुत जल्दी उसकी मशीन सारे हॉस्पिटल्स में आसानी से बिक जाएगी और वो बहुत आसानी से अमीर कामयाब बन जाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ। उसकी सोच के विपरीत महीने की अपने घर चलाने के लिए एटलीस्ट 2 मशीनें बेचनी ही पड़ती थी और उसकी कई बार एक भी मशीन नहीं बिक पाती थी। तब जाके अगर वो 2 मशीन बेचता तब जाके उसके घर का किराया और राशन पानी पूरा हो सकता था। लेकिन कई बार उसकी एक भी मशीन नहीं बिकती थी क्योंकि उसकी कीमत नॉर्मल एक्सरे मशीन से 2 गुना ज़्यादा थी। इसलिए सारे हॉस्पिटल्स ने उसकी मशीन को खरीदने से मना कर दिया था। अब उसको 2 मशीनें बेचना भी एक बहुत बड़ा टास्क उसके लिए होता था। अब घर खर्च की सारी जिम्मेदारी उसकी वाइफ लिंडा के कंधों पर आ गई थी। लिंडा को घर खर्च चलाने के लिए डबल शिफ्ट में काम करना पड़ता था और घर वापस आने के बाद जब वो क्रिस का उदास चेहरा देखती तो उसको भी उदासी होती और वो समझ गई थी कि अब वो क्रिस से अपनी उम्मीद छोड़ चुकी थी कि वो लाइफ में कुछ कर सकता है या कभी कामयाब हो सकता है। पैसे की आर्थिक तंगी के कारण उन लोगों के घर में अब झगड़े भी बढ़ गए थे। एक दिन क्रिस अपने बेटे को स्कूल से लेकर घर वापस आता है और उसके हाथ में वो दोनों मशीनें देखकर उसकी वाइफ भड़क जाती है और उसको क्या घर का टैक्स का नोटिस दिखाते हुए बोलती है कि ये देखो, तुमने 2 महीने से टैक्स नहीं भरा है, हमारे ऊपर फाइन लग जाएगा। और इसी के बाद साथ उनका झगड़ा भी शुरू हो जाता है। वो अपनी वाइफ को शांत करने की कोशिश करता है लेकिन वाइफ नाराज हो जाती है और वो दूसरे कमरे में जाके एक क्यूब से खेलने लगता है। उस समय ये जो क्यूब वाला था ये एकदम न्यू गेम था, तो वो उसको खेलने में बहुत ज़्यादा मगन हो जाता है और बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर लेता है, लेकिन अपने फाइनेंशियल चैलेंजेस को सॉल्व नहीं कर पाता है। उसने 2 महीने से अपना किराया भी नहीं भरा होता है और धीरे धीरे हस्बैंड वाइफ के बीच में भी तनाव बढ़ता चला जाता है और घर के खर्चे, परेशानियाँ, आर्थिक परेशानियाँ, सब कुछ उसको एक साथ बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। तो एक जगह पे जाता है, एक हॉस्पिटल में उसको जाना होता है। रास्ते में उसको एक जगह दिखाई देती है जहाँ पर एक अमीर आदमी अपनी बड़ी सी गाड़ी से उतरता है। तो उस व्यक्ति से वो पूछता है कि आप क्या काम करते हो और आप इतने अमीर कैसे हो। तो उसने ऊंची वाली एक बिल्डिंग दिखाता है अपने सामने। वो व्यक्ति जो कार से उतरता है वो कहता है, मैं इस ऊंची बिल्डिंग में काम करता हूँ और मैं यहाँ पर स्टॉक ब्रोकर हूँ और मेरी तरह यहाँ पर बहुत सारे लोग भी अपनी लाइफ को, ड्रीम लाइफ को जी रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो ऑब्जर्व करता है कि उस बिल्डिंग से उतरने वाले सभी लोग काफ़ी खुश और हैप्पी दिख रहे होते हैं, संतुष्ट दिख रहे होते हैं, खूबसूरत लग रहे होते हैं और वो वैसी लाइफ जी रहे होते हैं जैसे कभी वो जीना चाहता था। तो वो कहता है, मैं भी आपका ये काम करना चाहता हूँ। तो जो व्यक्ति गाड़ी से उतरता है वो कहता है, ठीक है, तुम एक काम करो, कल हमारे ऑफिस में आ जाना और सारा प्रोसीजर समझ लेना। क्रिस जब वो घर जाके खुशी से अपनी ये बात अपनी वाइफ के साथ शेयर करता है कि लिंडा, अब मैं स्टॉक ब्रोकर बनूंगा, तो उसकी वाइफ जोर जोर से हंसने लगती है और उसका मजाक उड़ाने लगती है। कहती, तुम तो सिर्फ 2nd ग्रेड पास हो, तुम कैसे ये करोगे। और ऐसा करके उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा के दूसरे कमरे में चली जाती है। लेकिन वो परेशान नहीं होता। अगले दिन सुबह उठता है, अपने बेटे को स्कूल छोड़ता है और उसके बाद वो उस ऑफिस में चला जाता है। लेकिन जैसे रोज़ का उसका रूटीन होता है कि रोज़ वो घर से 2 स्कैनर मशीन लेके निकलता है। तो वो अपनी मशीन जो है सिंगर होती है उसके पास छोड़ के ऊपर वाली बिल्डिंग में चला जाता है। तो जब वो फॉर्म भर रहा होता है तभी वो देखता है खिड़की से बाहर कि वो जो स्ट्रीट आर्टिस्ट होती है वो उसका स्कैनर लेके भाग रही होती है। तो वो बिना उस व्यक्ति की बात सुने, रिसेप्शनिस्ट की बात सुने बिना ही उस फॉर्म को लेके वो उस आर्टिस्ट का पीछा करने लगता है। लेकिन वो आर्टिस्ट उसका स्कैनर लेके ट्रेन में चढ़ जाती है। चढ़ने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब क्रिस बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा उदास और परेशान हो जाता है और खाली हाथ अपने घर वापस आ जाता है। अगेन हस्बैंड वाइफ का फिर से झगड़ा होता है और वाइफ को लगने लगता है कि उसने गलत आदमी से शादी कर ली और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है और अब क्रिस के बस की कुछ नहीं है, वो अपनी लाइफ में कभी कुछ नहीं कर सकता। तो आए दिन उनके बीच में झगड़े होते रहते हैं।
फिर क्या होता है कि अचानक एक दिन फिर वो अगले दिन जाता है और खुद ही नौकरी का एप्लीकेशन फॉर्म भर के वो जाता है। वहाँ पर उसको कंपनी के डीन मिलते हैं, जे। लेकिन वो इतनी जल्दी में होते हैं कि वो जे की बात ठीक से सुन ही नहीं पाता, और जे गाड़ी वहाँ बिल्डिंग से बाहर निकल के एक टैक्सी में बैठ बैठ जाता है। तो क्रिस भी उसके पीछे पीछे आता है और कहता है कि मेरा घर भी आपके ही रास्ते में है, तो हम दोनों को साथ में टैक्सी शेयर कर लेनी चाहिए। दोनों लोग टैक्सी शेयर करके घर जा रहे होते हैं। तो जे को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन वो अपनी सारी बातें जे को सुना रहा होता है, लेकिन जे उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है। फिर वो जे रूबिक क्यूब से खेलने लगता है, लेकिन उसके पजल्स को सॉल्व नहीं कर पाता। लेकिन क्रिस के लिए काम बाएं हाथ का होता है, तो फटाक से सॉल्व करके वो जे को इम्प्रेस कर देता है। इतनी देर में जे का घर आ जाता है, और जे का घर आने का मतलब होता है कि अब उस टैक्सी का किराया क्रिस को देना है, और क्रिस के पास टैक्सी के पैसे देने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। इसलिए वो चौराहे पर गाड़ी से उतर के भाग जाता है। गाड़ी का ड्राइवर उसका पीछा करने लगता है, लेकिन वो बचने के लिए एक ट्रेन में चढ़ जाता है। और जब ट्रेन में चढ़ता है तो उसका जो स्कैनर होता है, गलती से एक स्कैनर उसका बाहर छूट जाता है। अब इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। अगले दिन फिर वो 2 स्कैनर हाथ में लेके निकलता है, और उसने आज अपनी वाइफ को वादा किया था कि आज वो एक स्कैनर तो बेचेगा, लेकिन आज भी वो एक भी स्कैनर नहीं बेच पाता, और उसकी वाइफ उसको देख के बहुत हताश और निराश हो जाती है। और दूसरी तरफ वो अपने बेटे को भी स्कूल से लाना भूल जाता है, जिसकी वजह से उसकी वाइफ को स्कूल जाने के लिए अपनी एक शिफ्ट को छोड़ना पड़ता है और बेटे को स्कूल से लेकर आती है। और ऐसा कह के उसकी वाइफ भी उसको छोड़ के चली जाती है, और दोनों के बीच में इतना झगड़ा होता है, लेकिन वो बेटे को अपने पास रख लेता है। बेटे को फुटबॉल गिफ्ट करता है उसकी बर्थडे पे, तो बेटा बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो बेटा बड़े होकर फुटबॉलर बनना चाहता है। बट किसके पास अपने घर खर्च के और नॉर्मल खर्चों के भी पैसे नहीं होते। वाइफ भी छोड़ के चली जाती है, वो बेटे को भी उसके पास छोड़ के चली जाती है। अभी और स्ट्रगल इनका टाइम चलता रहता है। धीरे धीरे वो उस नौकरी के लिए फिर जाता है। फॉर्म भरने के बाद उसकी इंटरव्यू डेट आ जाती है, तो वो इंटरव्यू देने जाता है। इंटरव्यू में इसकी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। इधर वो घर का किराया नहीं भरता, तो मकान मालिक उसको कहता है कि घर से हम तुम्हें निकाल देंगे। तो वो कहता है आप मुझे घर से मत निकालो, मैं आपका घर पेंट कर दूंगा। वो जब घर पेंट कर रहा होता है तभी पुलिस आ जाती है। वो उसको नॉन पार्किंग प्लेस से उसकी गाड़ी टो करके ले जाती है, और कहती है आपने चालान नहीं भरा, तो आपको चालान भरने के लिए पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। तो वहाँ उसका टाइम वेस्ट हो जाता है, और उसका 10 बजे से इंटरव्यू होता है। बट वो जैसे तैसे भागते दौड़ते उल्टे सीधे कपड़ों में वहाँ पहुँचता है। तो इंटरव्यू उससे पूछते हैं कि हम आपको नौकरी किस बेस पर दें। तो वो कहता है कि देखिए मैंने अच्छी पैंट पहनी है, इसलिए आप मुझे दे दीजिए। और इस बात पे सब लोग हंसने लगते हैं, और उन्होंने पूछा आप इतना लेट क्यों आए हैं। तो उसने वो सच बता देता है कि मुझे पुलिस ले गई थी क्योंकि मैं चालान नहीं भर पाया। और ऐसा करके जब वो अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से सबका दिल जीत लेता है, और इंटरव्यू में सिलेक्शन उसका हो जाता है। लेकिन यहाँ भी उसके चैलेंज कम नहीं होते, क्योंकि उस नौकरी को पाने के लिए और भी बहुत सारे उम्मीदवार पहले से वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। और वहाँ उनका जो उसका जो रूल्स होते हैं ना, वो बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। उनका जो ट्रेनर होता है, वो उनको यही सजेशन, कंपनी का जो ओनर है वो उनको यही बताता है कि इस कंपनी में नौकरी करने के लिए आपको 6 महीने पहले ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और उसका आपको कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा। इधर क्रिस बहुत ज़्यादा आर्थिक परेशानियों से गुजर रहा होता है। बेटे की भी जिम्मेदारी होती है, वाइफ छोड़ के जा चुकी होती है, मकान मालिक ने भी घर से निकाल दिया होता है। वो एक छोटी सी सस्ती सी जगह में कहीं पर जैसे तैसे रह रहे होते हैं। तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि वह नौकरी करे कि नहीं करे, क्योंकि ये 6 महीने उसके लिए बहुत ज़्यादा टफ होने वाले थे, और इन 6 महीनों में से भी किसी एक व्यक्ति का ही सिलेक्शन होना था, और हर टास्क में 100% मार्क्स लाने और 100% परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी था। क्रिस ऑलरेडी उसकी पढ़ाई बहुत कम थी, उसने सिर्फ 10+2 की ही पढ़ाई करी थी, तो उसको उसके अलावा भी बहुत कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना था। शेयर मार्केट का उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। लेकिन वो सारे चैलेंजेस को फेस करता है, और वो जैसे तैसे करके एक मशीन को बेचकर कुछ गुजारे लायक पैसे इकट्ठे कर लेता है, जिससे उसको आने वाला कुछ टाइम ठीक से बीत जाएगा। अब वो 6 महीने लग के दिन रात एक करके मेहनत करता है। उसके चैलेंज कम नहीं होते। जो ट्रेनर होता है वो उससे अपने पर्सनल काम भी कराता रहता है, क्योंकि वो उसकी वेशभूषा देख के समझ जाता है कि ये व्यक्ति बहुत गरीब है, तो वो अपने पर्सनल काम भी उससे कराता रहता है। इसलिए क्रिस को 9 घंटों का काम 6 घंटे में कंप्लीट करके अपने बच्चे को स्कूल से लेके और बहुत दूर ट्रैवल करके एक छोटी सी जगह पे जाकर रहना पड़ता है। अब बहुत दिन हो जाते हैं, तो 2 महीने से जहाँ पर छोटी सी जगह पे रह रहा होता है उसका भी किराया नहीं दे पाता।
तो वो अपने बेटे को लेके चर्च में रहने के लिए चला जाता है, जहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लाइन लगी होती है। और चर्च का नियम होता है कि जो लोग टाइम से आ जाएंगे उनको चर्च में रहने की जगह मिल जाएगी, अदरवाइज़ बाकी सबको वापस जाना पड़ेगा। तो ऐसे करके अपने स्ट्रगल टाइम में अपने बेटे के साथ कभी बस में, कभी ट्रेन में, कभी टॉयलेट में, वो उस तरीके से रात बिताने लगता है। धीरे धीरे उसके ट्रेनिंग का टाइम पीरियड भी ओवर हो जाता है और बहुत ज़्यादा उसके लिए टफ टाइम बीतता है। अब धीरे धीरे उसने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि उसका कभी कोई सिलेक्शन होगा भी, और वो अपनी लाइफ में मस्त हो जाता है। फिर जैसे तैसे उसकी एक मशीन फिर से बिक जाती है और कुछ पैसे उसके अकाउंट में आ जाते हैं। इधर कंपनी का ओनर, उसने कभी उससे कुछ पैसे उधार लिए थे तो वो भी उसको वो पैसे दे देता है, और वो सोचता है कि कल क्या होगा वो छोड़ो, आज अपना दिन अच्छे से जिएंगे, और अपने बेटे को लेकर बीच पर घूमने चला जाता है और उस दिन को वो अच्छे से इंजॉय करता है। तभी अगले दिन वो आता है, उस दिन उसका ट्रेनिंग का फाइनल डे होता है, मतलब रिजल्ट का फाइनल डे होता है, वो एग्ज़ाम दे चुका होता है। तो जब फाइनल डे वो पहुंचता है तो उसको तो कोई उम्मीद ही नहीं होती कि उसका कहीं से कोई सिलेक्शन होगा, क्योंकि इतनी भीड़ में सिर्फ एक व्यक्ति का ही सिलेक्शन होना था जिसको हर चीज़ में 100% मार्क्स आए सब तरीके से। तो इधर जब वो पहुंचता है तो कहता है कि सॉरी सर, आपको आगे से ऐसे बेकार आदमी को दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। और कंपनी का ओनर हंसते हुए उससे कहता है कि आज तो तुमने नई शर्ट पहनी है। बोले हाँ सर, आज मेरी ट्रेनिंग का आखिरी दिन है, आज मेरी कंपनी में आखिरी दिन है, तो मैं आज सोचा नई शर्ट पहन के चलूँ। तो कंपनी का ओनर मुस्कुराते हुए कहता है ये शर्ट तुम्हें कल भी पहन के आना है, यानी तुम सेलेक्ट हो चुके हो। और इस तरीके से नौकरी जब उसको मिल जाती है तो उसको विश्वास ही नहीं होता और वो हक्का बक्का रह जाता है, और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अब धीरे धीरे लाइफ पटरी पर आने लगती है, उसके स्कैनर मशीन का काम भी अच्छा चलने लगता है, बिजनेस अच्छा चलने लगता है, धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगता है। मतलब उसने जितना चैलेंज, जितना दर्द फेस किया होता है ना, अब लाइफ धीरे धीरे उसकी स्मूथ होने लगती है, और वो और उसका बेटा भी अब आराम से रहने लगते हैं। कहानी के अंत में हमें यही मैसेज मिलता है कि क्रिस गार्डनर अंत में बहुत ज़्यादा कामयाब व्यक्ति बने और बहुत ही मल्टी मिलेनियर बिजनेसमैन बने, और उन्होंने अपनी मल्टी मिलेनियर की कंपनी खड़ी कर दी थी। तो फ्रेंड्स, हमें ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, परेशानी से, चुनौतियों से नहीं डरना चाहिए। चैलेंजेस आते हैं, परेशानियां आती हैं, हमें तोड़ने के लिए आती हैं, लेकिन अगर हम टूटने की बजाय और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं तो हमारी लाइफ में हम अपनी किसी भी ड्रीम को बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हैं। किसी ने खूब ही कहा है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं जिंदगी में, और लड़ने वालों के लिए कदमों में जहान होता है। तो फ्रेंड्स, हमें कभी भी अपने चैलेंजेस से, परेशानी से नहीं घबराना चाहिए। और आई होप आपको ये क्रिस गार्डनर की स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, और अपने लक्ष्य को इसी तरीके से पूरा करिए, कभी हार मत मानिए। तब तक के लिए गुड बाय।